नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग। यहाँ पर देख सकते हैं इस बेशर्म सरकार और बेशर्म शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किस तरीके से एक ये पोस्टर छपाया है और इतनी बड़ी घोषणा की है जैसे कोई बहुत बड़ी नौकरी देने जा रहे हो। यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार के लिए अब आपकी बारी, शिक्षक भर्ती की बड़ी तैयारी। मैंने कल लिखा था एक शॉर्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षा को लेकर के ही इतना तरसा दो कि लोग परीक्षा कराने को ज्वाइनिंग लेटर समझने लगे। यहाँ पर देखिए पुरानी भर्ती है और पुरानी भर्ती का किस तरीके से महिमा मंडना सरकार ने किया है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा वर्ष 2026 के पूर्वार्ध में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर। जो आम लोग हैं जिनको भर्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कोई व्यापारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो उनको लग रहा हो सरकार बहुत ज्यादा भर्तियां करवा रही है। 1 भर्ती, 2 भर्ती, 3 भर्ती, 4 भर्ती, इस तरीके से लोगों को लग रहा होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सरकार ये परीक्षाएं हैं और ये पुरानी भर्तियों की परीक्षाएं हैं और ये इसमें कोई भी नई भर्ती नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सरकार ने जो कल नोटिस जारी किया था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी की थी। सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 18 और 19 अप्रैल 2026। तो ये 51 इसमें लिखा जरूर है लेकिन ये भर्ती पुरानी है और 2021-22 में इसके लिए आवेदन लिए गए थे। पीजीटी की भर्ती के बारे में लोग नहीं समझ पाएंगे, प्रस्तावित तारीखें यहाँ पर लिखी है लेकिन ये विज्ञापन संख्या 2022 है, इसका विज्ञापन 22 में निकला था। इसी तरीके से सहायक अध्यापक टीजीटी की परीक्षा 3 और 4 जून को है और ये भी 22 की परीक्षा है। 3 साल बाद ये परीक्षा होने जा रही है और उसकी खुशी सरकार भी मना रही है। वही मैं कहा करता था कि जब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब नियुक्ति पत्र देते हैं, कोई 5 साल पुरानी भर्ती होती है यूपी ट्रिपल एससी की, कोई 8 साल पुरानी होती है, तब जब पूछते हैं उनसे, विद्यार्थियों से पूछा करते हैं अक्सर कि क्या तुमने पैसा दिया है कि नहीं दिया, नौकरी किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से नियुक्ति हुई है, तुम्हारा रिजल्ट किस तरीके से आया। वहां पर एक बार ये भी पूछ लिया करें कि तुम्हारी भर्ती कब की है। 6-6 साल पुराने, 8-8 साल पुरानी भर्तियों में जो नियुक्ति पत्र देते हैं, तो ये आलम है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर यूपी टीईटी को लेकर के जानकारी दी गई है कि यूपी टीईटी की जो परीक्षाएं 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को, 3 साल से तो उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी नहीं हुआ, जबकि एनसीटीई का कहना है कि हर साल प्रत्येक राज्य को टीईटी करवाना चाहिए। खैर यही काम दमदार डबल इंजन सरकार का काम है कि जो ये टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं 5-5 बार ये रद्द करवा चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पेपर लीक हो चुका है और यूपीटीईटी का भी पिछला पेपर लीक हो चुका है। और इस बार देखिए, तो कैसे कह सकते हैं इनका काम दमदार है, डबल इंजन की सरकार, मजाक बना दिया भर्तियों का। इसको लेकर के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। जो कल परीक्षा की 2 तारीखें घोषित की गई थी और जब परीक्षा करवा ले तब माना जाए, ऐसी तो पहले भी तारीखें घोषित हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है, हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दी थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और टीजीटी पीजीटी कब होंगी। मई, जून, जुलाई मैं अक्सर कहा भी करता था कि मार्च में कोई भी परीक्षा नहीं होने जा रही है, तो वही हुआ। अब हम लोग बात करते हैं नई भर्ती की। तो नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है कि फरवरी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो, फरवरी लास्ट में हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आए। वहीं पर कुछ विद्यार्थियों की ये मांग है कि जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती है उसमें जो अपीयरिंग के बीएड के अभ्यर्थी है उन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। इन विद्यार्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग में इसको लेकर के कई बार ज्ञापन दिया है और कल भी इन विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था। ये इन विद्यार्थियों का ज्ञापन जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली पीजीटी की भर्ती में बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल करने हेतु। और हम सभी प्रतियोगी छात्र इस पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं कि बहुत सारे छात्र लंबे समय से पीजीटी प्रवक्ता की तैयारी कर, जैसे कि पूर्व में पीजीटी प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि थी और इस बार बिना पर्याप्त समय दिए शैक्षिक अर्हता में बदलाव किया गया है। बीएड की उपाधि अनिवार्य कर दी गई है, जिससे लाखों छात्र इस भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे और उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। शैक्षिक अर्हता में बदलाव की जानकारी छात्रों को पहली बार नई नियमावली जारी करके 22 अप्रैल 2024 को दी गई और इसी नियमावली को संशोधित करके 9 सितंबर 25 को पुनः जारी की गई। और यदि कोई छात्र पहली बार नियमावली जारी करने के बाद से ही 2024 के सत्र से बीएड करना शुरू कर दे तो भी कोर्स को पूरा करने में 2 साल का समय लगेगा। प्रायः बीएड का जो सत्र है वो जुलाई अगस्त से प्रारंभ होकर के जून जुलाई तक चलता है। इस प्रकार छात्रों को नई नियमावली जारी होने के बाद से जो समय मिला बीएड कोर्स को करने के लिए वह अपर्याप्त है। आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली पीजीटी प्रवक्ता भर्ती में हम सभी बीएड अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल किया जाए और साथ ही आधार पर
इसी आधार पर टीजीटी की भर्ती में भी शामिल किया जाए। जैसे कुछ राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश पीजीटी की भर्ती में बीएड एफएडी को शामिल कर रहे हैं। हम लोग राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जल्द में जारी किया हुआ पीजीटी भर्ती विज्ञापन की सारी प्रतियां भी इसी के साथ में संलग्न कर रहे हैं और ये कल की मुहर 20 जनवरी 2026 की। और ये जो विद्यार्थी है, मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। आप लोग इन छात्रों से बात कर सकते हैं, आप लोग भी इनके समूह से जुड़ सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की भी कुछ सूचनाएं हैं और 29,000 एक जूनियर की और भर्ती थी गणित विज्ञान की, उसकी भी कुछ सूचना है, उनको भी देख लीजिए। लिखा है जूनियर एडेड प्रधानाध्यापक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र से छूट की मांग का विरोध हो रहा है। एक नया विवाद आ गया है प्रधानाध्यापक भर्ती को लेकर के, जिसमें वित्त विहीन विद्यालयों का अनुभव प्रमाण पत्र विद्यार्थी लगाने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के समस्या है। लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की वर्ष 2021 की शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक पद के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के अभ्यर्थी में 2 गुट बन गए हैं। कट ऑफ सूची में रिक्त पदों के सापेक्ष जारी क्रमांक में ऊपरी क्रम के अभ्यर्थी विद्यालय द्वारा अनुमोदन नहीं लिए जाने के कारण अनुभव प्रमाण पत्र से राहत की मांग कर रहे हैं, तो नीचे के क्रम के विद्यार्थी अनुभव प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को सही बता रहे हैं और प्रधानाध्यापक के 253 पदों पर चयन के लिए काउंसलिंग कराई जा चुकी है, जिसमें करीब 100 विद्यार्थियों ने बीएसए द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए हैं। इसके आधार पर चयन किए जाने पर शेष बचे पदों के लिए द्वितीय काउंसलिंग में निचले क्रम में अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने की उम्मीद है कि अगर इनका नहीं होगा तो इनका हो जाएगा। प्रधानाध्यापक पद के लिए 15, 16, 17, 19 जनवरी को काउंसलिंग कराई गई और 253 पदों के सापेक्ष 506 विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। ज्यादा संख्या में अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाए हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन का अनुमोदन कराने की जिम्मेदारी संबंधित वित्त विहीन विद्यालयों की थी, लेकिन ना तो वित्त विहीन विद्यालयों ने ध्यान दिया और ना ही विभाग और शासन ने। ऐसे में 5 वर्ष से ज्यादा का समय तक वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ाने वालों की कोई गलती नहीं। कुछ ऐसे वित्त विहीन विद्यालय हैं जिन्होंने विज्ञापन जारी करके आवेदन लेकर के चयन प्रक्रिया पूरी की थी, उसका अनुमोदन बीएसए से कराया, लेकिन जिसके कारण उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अभ्यर्थियों का दावा है करीब 100 विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के समय अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं और ऐसे में मांग की गई है कि रिक्त रह जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए नीचे के क्रम के अनुभव प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों का चयन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाए। जिसके पास एक्सपीरियंस बीएसए वाला है उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए और जिनके पास बीएसए वाला प्रमाण पत्र नहीं उनको बाहर किया जाए, ये इनकी मांग है। नीट पीजी 2025 अभी जो मामला विवादों में आ गया था, काउंसलिंग के लिए थर्ड काउंसलिंग में -40 के विद्यार्थियों को बुलाया गया था, एससी, एसटी और ओबीसी को, और बताते हैं कि ये तीसरी काउंसलिंग है, इसमें चौथी, पांचवी और छठवीं काउंसलिंग भी होती है। इसको लेकर के सोशल मीडिया में भी हंगामा हो गया और मेन मीडिया में भी हंगामा हो गया, तो उसको लेकर के पीआईएल दाखिल कर दी गई है कि आखिर किस तरीके के डॉक्टरों को चुना जा रहा है, क्या प्रक्रिया है, आखिरकार ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि जिन विद्यार्थियों के -40 नंबर है उन विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाया जा रहा है। लिखा इलाहाबाद हाईकोर्ट में नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस की ओर से एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के भर्तियों को 800 में -40 अंक पर काउंसलिंग की अनुमति दिए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। यह जनहित याचिका प्रयागराज निवासी एडवोकेट अभिनव गौर की ओर से अधिवक्ता विभू राय, अंकित शुक्ला और अखिलेश मिश्रा ने दायर की है और इसमें कहा गया है कि काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 18,000 से अधिक सीटें खाली रह जाने के चलते एनबीईएमएस ने क्वालिफाइंग मानदंडों में भारी कटौती कर दी है। तो सारा सारा जो खेल है ये इन्हीं पदों को भरने को लेकर के, मोटी कमाई करने को लेकर के है और चाहे जिस तरीके के लोग चुने जाएं, लेकिन हमारी सीटें भरनी चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि याचिका में यह बताया गया है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग में कट ऑफ 276 से घटाकर 103 और एससी, एसटी, ओबीसी कट ऑफ 235 से घटाकर के -40 कर दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता से नीचे स्कोर करने वाले व्यक्ति को मेडिकल शिक्षा में प्रवेश देना सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीजों, देखिए यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में कहता है 0+ विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, लेकिन ये माइनस नहीं करना चाहिए। और वाकई जो इस तरीके की महत्वपूर्ण चीजें हैं उसमें एक निश्चित जो मानक है वो तय किया जाना चाहिए। कम से कम हमको इससे कम वाले विद्यार्थी को नौकरी नहीं देना है या एडमिशन नहीं लेना है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। एक और सूचना है, विज्ञान गणित भर्ती में 1501 अभ्यर्थियों की सूची जारी हो गई है। बात हो रही है 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती की। प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया अब लंबी कानूनी लड़ाई के बाद में पूरी होने की ओर है और बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती के तहत खाली पदों पर चयन के लिए मंगलवार को 1501 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। तो सूची मैंने टेलीग्राम पर डाल दी, आप लोग जाकर के देख लीजिए। इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 और 25 जनवरी को प्रयागराज में किया जाएगा। मिनिस्ट्रियल संवर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। जो भर्ती आई थी पुलिस विभाग से मिनिस्ट्रियल संवर्ग की एएसआई गोपनीय, लिपिक और लेखा की 537 पदों पर इन विद्यार्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर प्रदान किया गया है। ये विद्यार्थी
सुबह 6 बजे से लेकर के 22 जनवरी तक आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। कुछ भर्तियां हैं। आरएसएसबी ने जारी किया विज्ञापन, 10,644 पदों पर यह भर्ती आई है। राजस्थान की ये भर्ती है। इसकी लास्ट डेट 13 फरवरी है। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 572 पदों पर भर्ती है ऑफिस अटेंडेंट की, और इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी है। 18 से 25 के बीच के युवा यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट rbi.org.in। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको रद्द कर दिया जाए, और जो विज्ञापन संख्या 52 जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो नई भर्ती आनी है, उसको पुरानी को दोनों को जोड़ करके इकट्ठा परीक्षा कराई जाए, पोर्टल खोला जाए और आवेदन लिया जाए नए विद्यार्थियों से। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के भर्ती में नाराज की भर्ती सामने आई है। भर्ती ने मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष को विज्ञापन सौंपा और विज्ञापन 51 को निरस्त करने और नए सिरे से विज्ञापन जारी करने, पोर्टल खोले जाने की मांग की है। और ज्ञापन में कहा कि विज्ञापन 51 को प्रकाशित हुए 3 वर्ष से अधिक हो गए हैं और आयोग की नियमावली के अनुसार निर्धारित समयावधि में यदि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो संबंधित विज्ञापन को निरस्त करके नया विज्ञापन जारी किया जाए। अभ्यर्थी ने मांग की है कि विज्ञापन संख्या 51 और 52 को संयुक्त रूप से नए सिरे से जारी किया जाए। और अभ्यर्थी ने उम्मीद जताई है कि आयोग इस पर न्यायोचित मांग पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगा। कुछ कोर्ट के और भी मामले हैं। अगर आप 18 साल के हैं या उससे ऊपर के हो चुके हैं तो अपने माता पिता से आप भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा आदेश कोई कोर्ट नहीं दे सकती है। लेकिन आप अपने पति से आप पढ़ाई के खर्च का दावा कर सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पति से पढ़ाई के खर्च का भी दावा कर सकती है पत्नी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पत्नी अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण का दावा कर सकती है, और उसका ऐसा करना प्रथम दृष्टया उचित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्थापित कानून है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पति अपनी आय और संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है। और यह निर्णय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने पत्नी के पक्ष में अंतिम भरण पोषण के एडिशनल फैमिली कोड पीलीभीत आदेश को बरकरार रखते हुए दिया है, और साथ ही इस आदेश के विरुद्ध श्याम मोहन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। तो शादी से पहले आप लोग अच्छा खासा मोटा बैंक बैलेंस रखिए अपने पास, तभी शादी करिए। अंतिम सूचना मौसम को लेकर के है। लिखा है कल के बाद लखनऊ समेत पूरे यूपी में बारिश के आसार, फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद वैसे तो तेज धूप निकलेगी, लेकिन सतही पछुआ तेजी पकड़ेगी और आशंका है कि एक बार फिर से कोहरे और गलन का सिलसिला हो सकता है। फिलहाल मौसम विभाग ने इस संबंध में कोई स्पष्ट पूर्वानुमान जारी नहीं किया है, और लिखा है कि मौसम में फिर बदलाव के संकेत है। इधर लिखा है और प्रदेश पर अपना प्रभाव दिखाने जा रहा है। आईएमडी के रडार और सैटेलाइट लगातार परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं। आईएमडी दिल्ली ने जो लखनऊ को आंकड़े भेजे हैं उनके अनुसार यहाँ 23 को व्यापक वर्षा हो सकती है, और पश्चिमी यूपी में विक्षोभ का असर पहले ही यानी 22 को ही शुरू हो जाएगा। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। लिखा है कि वर्षा का सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहने का पूर्वानुमान है, और बारिश के दौरान अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी आप लोग कर सकते हैं, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कुछ करना हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर से कहूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।